हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं वीडियो एग्ज़ाम जो 27 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ उसके आंसर की के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालिका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है थल्ली। सेकंड क्वेश्चन है, दाजी और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन भील। थर्ड है, निम्नलिखित में कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है खेरी बकरी। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? तो इसका ऑप्शन है सी, गंगानगर। पांचवा, आंतोलिया का पठार अवस्थित है? तो इसका आंसर है टर्की में, बी ऑप्शन। सिक्स्थ है, हुमायूं के शासनकाल में भारत में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है सैयद अली अब्दुल। लोकनाट्य चार बात किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन टोंक। निगल में कौन सा युगल नृत्य है? तो इसका आंसर है शंकरीय नृत्य, सी ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार है? तो इसका आंसर है उस्ताद ईसा। 10th है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य से बजाया जाता है? इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन अलगोजा। 11th है, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत को की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, हुसैन शाह शर्की। 12वां क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभ अंकार है? तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन, मिराई तोवा। 13वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 60-40। 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या है? सी ऑप्शन, 68.66 लाख। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, ब्यावर। 15वें क्वेश्चन में 16वें क्वेश्चन में राक पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका ऑप्शन है बी, एल्बर्ट। 17वां क्वेश्चन है, एस आकार का महासागरीय कटक है? तो इसका ऑप्शन है बी, मध्य अटलांटिक कटक। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, विली विलेज, साउथ दक्षिण चीन सागर। 19वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम मिशन संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। 20वां क्वेश्चन है, अभंग का तात्पर्य है? तो यह बी ऑप्शन, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। 21वां क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, 4324। 22वां क्वेश्चन है, बैंकर 50 पवने संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है पछुआ पवनों से, ए ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाखर अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सी, रामगढ़ पहाड़ी राजसम्मत। 24वां क्वेश्चन है, मरमरा सागर जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, काला सागर और एजियन सागर को। 25वां क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, फजल अली। 26वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, भालोजी जयपुर में। 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? इसका ऑप्शन है सी, पलाश। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है डी, अगस्त्य मलाई कर्नाटक। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? तो 29वें में जो विजय सिंह देवगढ़ है ये सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए? तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट राइट है। 31वें, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? तो 31 में आंसर है इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर है। 32वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों
की बोली की संज्ञा दी है, तो इसका आंसर है वागड़ी, ए फर्स्ट ऑप्शन। 33वां क्वेश्चन है मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार के, तो ऑप्शन है सी अंगरखी। 34वां क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है, तो इसका ऑप्शन है बी 24। 35वां क्वेश्चन है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है, तो इसका ऑप्शन है सी किशनगढ़। 36वां क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, तो पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में हुई थी 1956 में। 37वां क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 को मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट राइट है। 38वां क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल कर रख दिया गया है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 39वां क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम है, तो यह है सी ऑप्शन, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। 40वां क्वेश्चन है यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन 4 2 3 1 सेकंड ऑप्शन। 41वां क्वेश्चन है नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 429, 738, 273, 894, 156, तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है 41वें क्वेश्चन में, इसका आंसर है डी ऑप्शन 7। 42वें क्वेश्चन में एक विशेष कोड वाला क्वेश्चन है, DEAF को 3 5 8 7 से लिखते हैं, FILE को 7 4 6 5 से, तो IDEAL को किस कोड में लिखेंगे, तो इसका जो ऑप्शन है सी राइट है, 4 3 5 8 6। 43वें क्वेश्चन में यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है, तो इसका जो ऑप्शन है कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, यह डी ऑप्शन। 44वां क्वेश्चन है घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है, एक फलक व 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है, तो इसका ऑप्शन है डी 0। 45वां क्वेश्चन है निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए गए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, तो इसका आंसर है आई सेकंड ऑप्शन। 46वां क्वेश्चन है लुप्त संख्या को भरें, तो इस टाइप्स में क्वेश्चंस में जब लुप्त संख्या भरनी है तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 डी ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन है निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या है, तो त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर आ रही है 18 डी ऑप्शन। 48वां ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे भांजे हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट है 2। 49वां क्वेश्चन है पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बिठाना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होना चाहिए। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू पी की माता जी है, पी माइनस क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिताजी है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट राइट है, आर गुना जे भाग टी गुना के। 51 क्वेश्चन है यदि 2 व्रत दे रखे हैं 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना ये 11th-12th लेवल का है, 10th लेवल का नहीं है। तो इसमें क्या होता है जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है जब प्रतिच्छेद करते हैं तो R1 माइनस R2 से तो ग्रेटर होती है और R1 प्लस R2 से लेस होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है डी ऑप्शन हल करने पर। 52 का आंसर है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान है, तो ऑप्शन आ रहा है डी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 53 क्वेश्चन है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या प्रतिशत हानि है,
तो इसका ऑप्शन है डी 25% लाभ। 54वां क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड है। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदन की प्रायिकता 0.99 से अधिक है। तो ये भी एक 12th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आ रहा है वो है 4A ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? तो इसका ऑप्शन है डी 23/30 भाग। 56वां क्वेश्चन है, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य को छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या है। तो इसका ऑप्शन है सी 10 1/5 दिन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 57वां, लेकिन ये 11वीं 12वीं का क्वेश्चन है। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो, XYZ गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो इसका मान जो बराबर है वो है ऑप्शन बी 1। ये सदिश का क्वेश्चन है, ये भी 12th लेवल का आया हुआ है। माना वी वेक्टर W वेक्टर दे रखा है, यू वेक्टर एक इकाई सदिश है, तो अदिश त्रिक गुणन का अधिकतम मान है, तो इसका आंसर आ रहा है बी √59। 59वां क्वेश्चन है, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसका ऑप्शन आ रहा है ए 7। 60वां क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये भी हमारे पास समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी सीक्वेंट एंड सीरीज चैप्टर 11वीं में से क्वेश्चन है। इनका मान क्या होगा? लेकिन हम सीधा भी जनरल रीजनिंग में भी आते हैं, तो इसका ऑप्शन है डी 1330। तो मैथ जो है इस बार थोड़ी सी टिपिकल है। 61वां क्वेश्चन है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए फर्स्ट सेकंड। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो 61वें का सी ऑप्शन सही है, 1 व 2 दोनों कथन सही है। 62वें अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है, तो यह पंचायती राज सशक्तिकरण, बी ऑप्शन। 63वें 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो इसका ऑप्शन है सी 15। 64वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में हो गया? तो इसका ऑप्शन है ए 2003। 65वें निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने इस्तीफा कब दिया? तो इसका ऑप्शन है ए शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को। 66वें राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किस को प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, राज्यपाल? तो इसका ऑप्शन है डी राज्यपाल। 67वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो इसका ऑप्शन है डी 11 बार। 68वां राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है या है? तो 68वें का जो आंसर है वो है 4th ऑप्शन 1 2 3 4। 69वां है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन अनुच्छेद 243 के। 17वां है, राजस्थान सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है सी जयपुर। 71वां क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है सेकंड त्रिभुज टर्मिनल। 72वां क्वेश्चन है, मान ले MS Excel की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आएगा? तो इसका ऑप्शन है A130। 73वां क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो इसका ऑप्शन है सी द्वितीय। 74वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? जो फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं।
75वां, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क का एक प्रकार जो है वो है शाकली। 76वां क्वेश्चन है, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है डी, PROLOG, प्रोलोग। 77 नंबर है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संबंध में दूसरों को आहत ना करने वाला संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है डी, नेट न्यूट्रलिटी। 78वां है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो इसका आंसर है 1906, डी ऑप्शन। 79वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो इसका ऑप्शन है बी, प्लास्टर। 80वां है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है बुकमार्क से, सी ऑप्शन। 81वें में, वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनीज, इसका ऑप्शन है डी। 82 हमारे पास है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन भी है डी। 83 है, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका ऑप्शन है देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। 84 है, एज सुन एज शी फिल इन द ब्लैंक्स, तो एज सुन एज शी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड फिनिश्ड द बुक। 85 में मैच द वर्ड्स करना इन ए विद देयर सिनोनिम्स, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन राइट है ये फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन में जो ए और सी ऑप्शन है वो दोनों सेम दे रखे हैं। 86 नंबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब विच वन इज द करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इनटू द फॉर्म, तो इसका ऑप्शन है डी। 87 मैच द आइटम ऑफ द कॉलम ए विद द कॉलम बी, एप्रोप्रिएट आइटम्स सो एज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट है। 88 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन। 88 नंबर है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म, तो इसके साथ आ जाएगी प्रीटियर, डी ऑप्शन, शी इज द प्रीटियर देन हर सिस्टर। 90 नंबर पे, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, तो ये आ जाएगा कम बाय, हाउ डिड यू कम बाय दैट रेयर डायमंड। 91 समश्रुत भिन्नार्थ शब्द की दृष्टि से असंगत युगम चुनिए, तो इसका ऑप्शन सी राइट है, पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। 92 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसके लिए जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय। 93 नंबर है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो इसका ऑप्शन है सी, द्रौपदी, निर्भिमान। 94 नंबर है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युगम का चयन कीजिए, तो अनुचित युगम है अर्पण, समर्पण। 95 है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए, तो इसका है सी ऑप्शन, विचार प्लस ई है, विचारणीय। 96 नंबर है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। 97 है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका जो पहला विकल्प है वो असुमेलित है। 98 नंबर है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युगम सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी है, गोधूम, गाहक। 99 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 99 नंबर है, डी ऑप्शन। 100वें नंबर पे क्वेश्चन है, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है? तो इसका ऑप्शन है सेकंड,
अपराधी कोई और, दंड किसी और को। इस टाइप से आपने इसके आंसर की को मैच करना है, बाकी विभाग से जो आएगी उससे भी मैच कर लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो इवनिंग शिफ्ट हुई है उसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।